Wishing a very good morning all of you friends, dear friends. And today is 14th January, and today is come to take 14th January daily current affair. But before saying any question, I say to you that if you want to continuity watching my daily current affair, so I say to you, you haven't subscribed my channel, then you please like, share, and subscribe my channel so that you will have reached my all videos. So then I talk question number first. Who has recently won the title of Best Actor in Drama at the Golden Globe Awards 2022? Who has recently हाल ही में कौन जो कि वन द टाइटल्स ऑफ बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का जो खिताब है एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 का जो खिताब है वो कौन जीता है? तो बिल स्मिथ ने जो है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 का जो खिताब है वो जीता है. एंड देन आई टॉक क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल कंपटीशन रिसेंटली? विच स्टेट, ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है हैज़ टॉप्ड किया है द इंडियन स्किल्स 2021 नेशनल कंपटीशन रिसेंटली? हाल ही में जो कि इंडिया स्किल 2021 का जो नेशनल कंपटीशन हुआ था उसमें जो टॉप किया है स्टेट वो है उड़ीसा. तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ ऑफ उड़ीसा एंड देयर पीपल इज़ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज व्हेन यू स्किल्स टॉप ऑफ इन कंट्री तो दिस इज़ अ वेरी गुड यार. बिकॉज क्योंकि स्किल्स जिस भी स्टूडेंट के अंदर होता है तो वही आगे बढ़ता है. और हम आप सबके लेकर के आए हैं जो IAS PCS ND अदर एग्ज़ाम्स की वो प्रिपेयरिंग दिस टाइम. तो देन यू प्लीज़ एवरी डे माई चैनल सब्सक्राइब यू एंड ऑल वीडियोज़ यू सी एंड यू बिकम इफ़ यू वांट टू बिकम एंड गवर्नमेंट जॉब अगर आप पाना चाहते हैं यू गेट जॉब के लिए तो देन यू प्लीज़ यार एवरी डे यू सी माई वीडियोज़ और आप बन सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं. यू कम्प्लीटली हिज मदर्स एंड पेरेंट्स फ्यूचर. भाग्य को बदलिए अपने, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तारा टूट भी जाए तो ज़मीन पे नहीं गिरता. हज़ारों दरिया गिरते हैं समुंदर में लेकिन कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता मेरे यारों. कभी समुंदर कोई किसी दरिया में नहीं गिरता मेरे यारों. तो प्लीज़ आप भी मेहनत करिए, आप भी उस संघर्ष की चोटी पर चढ़िए जहाँ पर आप भी अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सको. क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए एक सपना देखा है. कुछ भी बन कर के दिखाओ अपने माँ बाप को और आप कर सकते हैं. यू कैन डू इट यार. एंड यू से हिज मदर्स यू विल डू यार. यू से हिज मदर्स हिज पेरेंट्स यार. क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा सपना देख कर के बैठी हैं. आप अपने परिवार के लिए सपना लेकर के बैठे हो और ये सपना एक माँ बाप के लिए होगा. अगर आप बहुत ही बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे तो हज़ारों थाउजेंड स्टूडेंट व्हेन यू सी तो आप उनके लिए पेरेंट्स का काम करेंगे. क्योंकि जब आप किसी गलियों से गुजरोगे तो बच्चे आपको देखेंगे. ऑल स्टूडेंट्स आल चाइल्ड्स व्हेन यू सी तो ही फील कि यार आई स्ट्रगल इन हिज लाइफ एंड आई बनूँ उस आपके जैसे बनने का प्रयास करें. तो प्लीज़ यार आप मेहनत करिए और संघर्ष की जो चोटी है आप प्राप्त करिए. और सो आई ट्राई टू आप तक जो है अपनी सारी वीडियोज़ को, क्योंकि डेली करंट अफेयर से ही आज लगातार जो है हर एग्ज़ाम्स में जो है एवरी एग्ज़ाम्स इन दिस टाइम आस्किंग क्वेश्चन डेली करंट अफेयर. इफ़ योर डेली करंट अफेयर इज़ वेरी बहुत अच्छे से तैयार है, वेरी गुड प्रिपेयर, तो देन यू वेरी इजली यू क्रैक एनी एग्ज़ाम्स. इफ़ यू वांट, चाहे जहाँ पर भी आप जाना चाहें, IAS की तैयारी करना चाहें, PCS की करना चाहें, NDA की करना चाहें, तो हर जगह SSC की हो, रेलवे की हो, तो हर जगह करंट अफेयर का मायने रखता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि युवाओं को आज की ज़रूरत है करंट अफेयर की, तो इसलिए हम आप सबके लिए करंट अफेयर लेकर के आया हूँ.
And now I talk question number third. What is the rank of India in the recently released Henley Passport Index? What is the rank of India? इंडिया की कौन सी ऐसी रैंक है इन द रिसेंटली जो कि रिलीज़ की गई है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार? तो कौन सा ऐसा रैंक रहा है इन दिस टाइम इंडिया का? तो दिस इज़ अ रैंक ऑफ 83 रैंक है इंडिया की, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने जो जारी किया अपना। तो इसमें जो है 83 जो है रैंक जो है भारत ने पाया है हाल ही में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आई टॉक नाउ, विच टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली वन द 2022 एडलेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट? विच टेनिस प्लेयर, ऐसा कौन सा जो है टेनिस प्लेयर है हैज़ रिसेंटली वन द 2022 एडलेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट? तो जो 2022 का जो एडलेट टूर्नामेंट जो रहा है इंटरनेशनल, तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी, विच टेनिस प्लेयर जो कि जीता है? तो गेल मॉनफिल्स हैं जिन्होंने 2022 एडलेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट का जो है खिताब जो है वो जीता है, टेनिस प्लेयर जो है जीता है गेल मॉन्सफिल ने। देन नाउ आई टॉक क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ रिसेंटली वन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर दिसंबर? हु हैज़ रिसेंटली, ऐसा कौन सा हाल ही में जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर के लिए जो चुने गए हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर? तो एजाज पटेल, हु इज नेम ऑफ एजाज पटेल? एजाज पटेल वन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर के लिए जो है चुने गए हैं, तो वो हैं एजाज पटेल। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ ऑफ एजाज पटेल बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर इन दिस टाइम। दिस इज़ अ क्योंकि जिन्होंने टेक लिया था भारत के 10 के 10 विकेट, और दिस इज़ अ लगातार परिश्रम किया, और तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने, थर्ड ऑफ प्लेयर इन दिस टाइम वो टेक 10 विकेट, एक पारी में जो है 10 के 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है बनाया उन्होंने। ऐसे तीसरे खिलाड़ी रहे एजाज पटेल। एंड नाउ आई टॉक क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु हैज़ बीन awarded the 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022? रिसेंटली हु हैज़ बीन, हाल ही में हु हैज़ बीन अवार्ड, जो अवार्डेड रहा द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022, किसे जो है पुरस्कृत किया गया, अवार्डेड किया गया है? तो दिस इज़ अ हर्षाली मल्होत्रा। दिस इज़ नेम ऑफ हर्षाली मल्होत्रा who is awarded the 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2002, जो कि सम्मानित किया गया उन्हें, हर्षाली मल्होत्रा को, इन दिस टाइम। एंड नाउ आई टॉक क्वेश्चन नंबर 7, इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ असम हैज़ बीन inaugurated? In which district the first sport university of Assam has been inaugurated? This is a district of Dibrugarh, where first sports university of Assam in this time उद्घाटन किया गया है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ असम में जो है ये है डिब्रूगढ़ है ऐसा ज़िला। दिस इज अ स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़। तो आप देखेंगे कि जो कि अब अगर यहाँ पर स्टेट के लिए बनाए गए हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए एक अवसर होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने देश के लिए कुछ करें, क्योंकि जब आपके पास कुछ अवसर होते हैं, जब आपके ज़िले में ही आपके लिए एक यूनिवर्सिटी तैयार की गई है स्पोर्ट की, तो युवाओं का सपना होता है कि अपने देश के लिए कुछ करें। ऑल स्टूडेंट, ऑल यंग ब्रदर इन दिस टाइम थिंक दैट कि ही कुछ समथिंग गिव हिज कंट्री, तो कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते हैं इस देश के लिए। तो खिलाड़ी के लिए रूप में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि अपना परचम नहीं लहरा पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, अवसर नहीं पाते हैं वो। और अब जो उनके पास संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए फर्स्ट स्पोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि असम में उद्घाटित किया गया है, तो यहाँ पर जाएंगे बच्चे और अपने देश के लिए मेहनत करेंगे और यहाँ से कुछ करके दिखाएंगे वो। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ ऑफ डिब्रूगढ़ के लिए, अच्छी खबर होगी, डिब्रूगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि अब आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो वेरी क्लियर हो गया। दिस इज़ अ वेरी क्लियर इन दिस टाइम वे ऑफ
आल यंग ब्रदर्स, क्योंकि यंग ब्रदर्स इज भारत के जो कि सुनहरे भविष्य होते हैं, फॉर्चून होते हैं, भविष्य होते हैं, भाग्यशालिता जो होती है उनके पास होती है। एंड नाउ आई टॉक क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान रिसेंटली? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के हाल ही में, तो वो कौन है? तो अली खान इस्माइलोव जो हैं, अली खान न्यू प्राइम मिनिस्टर इन दिस टाइम कजाकिस्तान के बने हुए हैं, अली खान इस्माइलोव। एंड नाउ क्योंकि अभी अभी वहाँ पे चुनाव होता है और नए जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो यही बनते हैं। एंड नाउ आई टॉक क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर क्रिस मॉरिस हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर, ऐसा कौन सा देश का खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है रिटायर्ड का फैसला लिया है कि वो संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं, रिटायर्ड लेने के लिए। तो क्रिस मॉरिस ऐसे कौन से देश के हैं? आपको बता दें, साउथ अफ्रीका प्लेयर ऑफ क्रिस मॉरिस, दिस इज़ अ प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका। क्रिस मॉरिस ऑलराउंडर हैं जो कि अपने देश के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए वेरी गुड वर्क है, और उनकी यादें जो हैं छाप छोड़ी है उन्होंने और उसको भुला नहीं पाएंगे। जब भी वो खेलेंगे सभी लोग तो उनकी यादें रहेंगी, क्योंकि जब खिलाड़ी मेहनत करता, ऑलराउंडर थे और लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए माहिर थे। एंड वेरी बिगेस्ट शॉट ही व्हेन शॉट। एंड और भी बॉलिंग की अगर बात करें उनकी तो बहुत ही बढ़िया थी क्रिस मॉरिस की, क्योंकि मैंने देखा था IPLs में भी उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए हैं, गेट वेरी विकेट इन दिस टाइम IPLs, वो टीम ऑफ Delhi Capitals in this time he plays. And now I'll talk question number 10, where will India's first daily hub be set up recently? Where will India's first daily hub be set up recently? यानी कि where कहाँ पर जो है will India's first daily hub जो है विसेट किया गया है हाल ही में, तो दिस इज़ अ गुरुग्राम, where set the India's first daily hub, गुरुग्राम, दिस नेम ऑफ गुरुग्राम, या जो है गुरुग्राम में है इन दिस टाइम। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जॉइन टू मी। और आप हमारी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, यू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, सो दैट यू विल हैव रीच्ड माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू।